अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम सोलर इवेंट्स की न्यूज़ लेकर। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वक्त की साइंस से आपको अवेयर किया जाए और आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इस छुपी हुई साइंस के इवज़ अच्छे अंदाज से ले सकें। जिन लोगों को वक्त की साइंस समझ आ जाएगी, आप यकीन कर लीजिए वो आम लोगों से बहुत कम मेहनत करके बहुत आगे निकल जाएंगे और उनका आगे निकलना ही उनकी कामयाबी और उनकी इज़्ज़त और उनकी बड़ी अचीवमेंट्स की वजह है। मैं एक बात आपको रियलाइज़ करवाऊं, अगर टाइम साइंसेस आपकी समझ में आ गई तो आपको बेवक्त एफर्ट करने से आप बच जाएंगे और टारगेटफुल ऑन टाइम एफर्ट्स आप करेंगे। और हमेशा से ये बात तय है कि जो लोग एग्जैक्टिव डिसीजंस लेते हैं और एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं ऑन टाइम, वो लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तो उस ऑन टाइम डिसीजंस में कुछ खबरें मेरे पास हैं। कुछ खबरें तो पिछले ही हफ्ते मैंने सुना दी थी। जेमिनाइज आपका रूलिंग प्लैनेट 18 तारीख से रिलीज़ होकर 11वें घर में अच्छी फॉर्म में आ चुका है, रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है, जो आपकी जहनी कैफियत के लिए और जहनी कैफियत के इवज़ रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव है। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, अजीज़ व अकारब से, दोस्त अहबाब से गेट टुगेदर्स बनेंगी, लोग आपकी कंपनी से महजूज़ हो सकेंगे, रिलेशनशिप डिसीजंस हो सकेंगे। आप लोगों के मसाइल को हल करने में अपनी जहानत को बहुत अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद आपकी जहनी आसूदगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, कॉन्सनट्रेशन ये भी क्योंकि आज़ाद हो चुकी है, तो हर ही तरह का काम जो 11वें घर में आप करना चाहते थे, 11th हाउस में आप अपने किसी दोस्त की वेलफेयर करना चाहते थे, कोई प्लानिंग करना चाहते थे, कोई कंबाइन वेंचर करना चाह रहे थे, तो ये सब मरकरी की 11वें घर की अपीयरेंस की वजह से आपके पास मौजूद है। एंड दूसरी खबर पिछले ही हफ्ते थी, वो वीनस की अपीयरेंस 11वें घर में, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई, आपका लव सेक्टर 11वें घर में और आपकी दिलचस्पी के अमूर बहुत अच्छे हो गए। और सन जो था, सन आपके यहाँ 12th हाउस में था, ये आपके यहाँ थोड़ी सी कैप्टन स्किल्स को थोड़ा डाउन कर रहा था, लेकिन इसकी कैप्टन स्किल्स के डाउन होने को बहुत हद तक मरकरी ने रिकवर कर रखा है। एक बुरी खबर पिछले हफ्ते से, बुरी नहीं कह सकते, उसको समझने की खबर कह सकते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका था 10 अप्रैल से और रेट्रोग्रेशन की वजह से वो थोड़ा सा लो प्रॉफिट्स हमें दे रहा था, हमारे रिवॉर्ड लेवल्स थोड़े कम हो रहे थे और हमें ज़रा नॉमिनल से रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब उसी रेट्रोग्रेशन सीज़न में पहले मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो जहन को उलझाता रहा, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करके रिजॉल्व हो गया। फास्ट मूविंग स्टार था, आपका रूलिंग प्लैनेट भी था, आपको बहुत उससे एडवांटेजेस मिले। फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है और अभी चलेगा थोड़ा अरसा, 4 महीने की रेट्रोग्रेशन है, इसकी वजह से ज़रा लक फैक्टर डाउन रहेगा। लेकिन अब जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है ना, इसकी तरफ से आपको खुसूसी तवज्जो देनी होगी। जेमिनाई सैटर्न आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है। सब के लिए ये मनफी था, बट आपके लिए ये मुस्बत हो गया, क्योंकि पहले ये 8वें घर में जब डायरेक्ट था तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था। अब जब ये रेट्रोग्रेड हुआ है तो उन प्रॉब्लम्स का अजाला होने लगेगा अगले 120 दिन के लिए। आपके अंदर जो फोबियाज थे वो कम हो जाएंगे, आप जो चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते थे वो कम हो जाएंगे अगले 120 दिन तक के लिए। और स्पिरिचुअल थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी, आप अपनी रूह को और इर्द गिर्द के राज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और ये कोशिश आपके लिए मुफीद भी साबित होगी। उसके अलावा आपके अंदर से शायनेस दूर होगी। जब आप अपना हक नहीं मांग पा रहे थे सैटर्न के 8वें घर में होने की वजह से, अब वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड है तो आप अपना हक मांग पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन टूवर्ड योर सीनियर्स, आपकी कम्युनिकेशन टूवर्ड योर बॉसेस, आपकी कम्युनिकेशन टूवर्ड योर पेरेंट्स ये अच्छी हो जाएगी। टूवर्ड वो जो ओल्ड एजेड पीपल होते हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस या काबिल एहतराम होते हैं, तो आप उनसे फैज़याब होने लगेंगे और वो आपकी तरफ बड़े माइल होंगे और आप बड़े अच्छे अंदाज से उनसे रब्त भी कायम कर सकेंगे। और उसके अलावा ऐसी थिंकिंग ये प्रोड्यूस करके देगा जिस थिंकिंग से जो आपके अंदर के खदशात थे वो रिकवर होते रहेंगे, वसवसे रिकवर होते रहेंगे। तो आपके लिए ये 8वें घर में रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, यू आर द फर्स्ट स्टार जिसको ये रास आ जाएगी, पॉजिटिव होगी, 18 अगस्त तक चलेगी। इसकी वजह से आपके अंदर बैरूनी ताकतों से जो आप मैसेज लेते थे सराउंडिंग से, डर जाया करते थे या अपना रास्ता तब्दील कर दिया करते थे, तो अब वो रास्ता आप तब्दील नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके लिए मुस्बत हो गया 30
अप्रैल से ये शुरू होगा, सो ऑन, ये चलता रहेगा। अलबत्ता जो कमज़ोर जेमिनाइज बहुत हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर का पॉजिटिव होना, वीनस का पॉजिटिव होना, सन का ताकतवर होना उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उनको ये ज़रूरत है कि वो फिर कुछ रेमेडीज़ की तरफ जाएं। अगर ये हालात ज़िंदगी जो मुस्बत चीज़ें हैं वो बहुत मुस्बत है, अब आपके लिए सिर्फ जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए फेवरेबल हो गई, तो अगर उसके बावजूद आप तरक्की की राह पर नहीं आ पा रहे हैं, मूड स्विंग से बच नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों से फ़वाइद हासिल नहीं कर पा रहे, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जोश और खरोश से निभा नहीं पा रहे, रिलेशनशिप अचीवमेंट लाइक रोमानवी अचीवमेंट आप नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स आपके अंदर इंडिविजुअली कुछ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को बाय माय एक्सपीरियंस, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ अगर रिकवर करना हो तो आपको एमरल्ड के साथ जाना ही पड़ेगा, आपको रूबी के साथ जाना पड़ेगा, आपको पेरिडॉट, एक और सेमी प्रीशियस स्टोन है पेरिडॉट, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं कि आपको अब ये इसलिए पहनने चाहिए कि दिस इज़ द सीज़न ऑफ बिग चेंजेस, और इस बिग चेंजेस सीज़न को आपको कैश करना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मिलाना चाहिए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस नेगेटिविटी में रहते हुए उससे डील करना आपको सीखना चाहिए। इस बुराई को आप इसको कन्वर्ट करें अपनी स्किल से अच्छे दौर में, और अच्छे दौर में कन्वर्जन्स के लिए जहां आप जर्नल ग्राउंड एफर्ट्स करेंगे वहां आपके लिए एक बेहतरीन स्पिरिचुअल पीरियड अल्लाह ताला की तरफ से तैयार है। 30 दिन का मई की 6 तारीख को या 5 तारीख को वो शुरू होगा रमज़ान, एंड सो ऑन। 30 दिन आपके हर ही स्पिरिचुअल साइड के लिए पूरा फ्यूल मौजूद होगा, शयातीन बंद कर दिए जाएंगे, आप भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी को ट्यून अप कर सकते हैं। अगर उस वक्त आपके पास ये साइंटिफिक रेमेडी स्टोन की सूरत में मौजूद होगी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आप 13 दफ़ा आप रोज़ तिलावत करते होंगे, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी, एंड सूरह शम्स आप डेली बेसिस पे किसी भी टाइम पर एक दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो आप नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से बच जाएंगे। अब आखिरी जुमला जो मैं अपने तर्ज पर कहना चाहता हूँ और उसको समझने की भी ज़रूरत है, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल ये रिसर्चेज़ आपके सामने रखता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये रेट्रोग्रेशन मैं नहीं लेकर आता, ये मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरा कोई ज़ोर है सितारों पर, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाना है आपकी मर्ज़ी है, नहीं उठाना है आपकी मर्ज़ी है, बट जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं मैं उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं 16 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, मैं एक प्रोफेशनल एंड फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये जनरल एस्ट्रोलॉजी नहीं है घरेलू लेवल की कि घर में बैठकर आपने कुछ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया और एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बना दी। ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है जिसकी बेस पर आप अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजंस, क्योंकि हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर और टाइम साइंसेस को आपको भरपूर अंदाज से प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे और इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में परखेंगे भी। सो जेमिनाइज, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी और उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी के रिलेशनशिप, हेल्थ और कम्युनिकेशन सभी सेक्टर्स के आप अच्छे डिसीजन ले लेंगे। लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन लाइफ की बिग गैम्बलिंग्स के लिए, बिग डिसीजंस के लिए इनफ नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा ही तलकीन करता हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल कि आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, और बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमने नीचे नंबर दिए हुए हैं और पूरी प्रोफेशनल टीम आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहती है। आप जब कॉल करेंगे तो वो लोग आपको पूरी तरह प्रोसीजर समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से एडवांटेजेस हासिल करेंगे तब आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जब हम 5 तारीख को आएंगे, कुछ और मेजर इवेंट्स हैं, उनकी खबरें भरपूर अंदाज से, प्रोफेशनल कैलकुलेशन के अंदाज से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।